नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सरकारी स्टडी का जो परिवार है ये 500 प्लस लोगों का हो चुका है। तो एक बार मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी तक सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है मेरा आरआरबी जेईई से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा कि आरआरबी जेईई का फॉर्म फिलअप हो रहा है और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, खास तौर पे बिहार के बच्चे कि किस जोन किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप किया जाए। तो दोस्तों, मैं आज इस डाउट को क्लियर करूंगा, और दूसरा ये कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाए। तो इन दो डाउट को मैं क्लियर करूंगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, सबसे पहले अगर बोर्ड की बात की जाए तो मैं बिहार के बच्चे के को रिफरेंस में मान के सबसे पहले बताऊंगा। तो दोस्तों, आपके लिए दो बोर्ड आता है, होम बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो है पटना और मुजफ्फरपुर। मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये दो बोर्ड में बहुत कम वैकेंसी है, चाहे आप सिविल वालों की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें। और कंपेयर कर लीजिए पिछले साल की वैकेंसी से तो और भी बहुत कम है। और आप सभी को पता होगा कि बिहार में बहुत सारे बच्चे, आई थिंक अगर लगभग 50,000 बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में मीन्स अलग अलग एग्जामिनेशन का, जेई हो गया, आरआरबी हो गया, इन सब एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं। 50,000 इंजीनियर हैं, और सीट कितना है तो आप देख लो, तो ओवरऑल 100 के अंदर सीट है दोनों बोर्ड को मिला दिया जाए तो हाईली रिस्की बोर्ड है पटना और मुजफ्फरपुर बोर्ड अकॉर्डिंग टू मी। तो जिनका प्रिपरेशन का लेवल बहुत तगड़ा है, जिनको पूरा कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं फोड़ दूंगा, चाहे 2 सीट हो चाहे 1 सीट हो, मेरा सिलेक्शन होगा, वो तो इन बोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर थोड़े आप थोड़े फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके कंसीडर करोगे तो मैं बोलूँगा आप मूव कीजिए। और मूव दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि क्या आप मूव करके भी अपने घर के नज़दीक रहना चाहते हो, या आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। अगर कहीं भी जॉब कर सकते हो दोस्तों, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अहमदाबाद बोर्ड में मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद बोर्ड का आप कटअप भी देख लो पिछली बार का। इस बार भी जो थर्ड हाईएस्ट वैकेंसी जो है वो अहमदाबाद बोर्ड में है, और अहमदाबाद बोर्ड के आसपास के जो बोर्ड हैं उसमें भी वैकेंसी ठीक ठाक है। इसका अर्थ है कि अहमदाबाद बोर्ड में अगल बगल के लोगों का माइग्रेशन बहुत कम होगा। तो अहमदाबाद बोर्ड में माइग्रेशन कर सकते हैं बिहार के बच्चे। अगर आप वेस्टर्न रेलवे में जाके काम करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए अहमदाबाद बोर्ड जो है बेस्ट बोर्ड होने वाला है। और मेरा आकलन है, मेरा मानना है दोस्तों कि अहमदाबाद बोर्ड की जो कट ऑफ है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का कट ऑफ जो है वो कम जाएगा दोस्तों। दूसरी अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो है अगर दूर जाके जॉब करना पसंद कर सकते हैं तो मुंबई बोर्ड में भी जा सकते हैं। मुंबई बोर्ड में एज यूजुअल पिछली बार भी आप देखे थे वैकेंसी अच्छी खासी थी। इस बार भी मुंबई बोर्ड में वैकेंसी अच्छी खासी है कंपेयर टू अदर बोर्ड्स। तो वो मुंबई बोर्ड में भी आप मूव कर सकते हैं। और अगर मुंबई बोर्ड में मूव करते हैं तो फिर जो वर्किंग लोकेशन हो सकता है, अगर सेंट्रल रेलवे मिलता है तो फिर आप जानते हैं पुणे है, मुंबई है, नागपुर है, ये सब अच्छा सिटी है, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप घर के नज़दीक देखना चाहते हो तो भाई सबसे बेस्ट बोर्ड जो है दोस्तों, जो मैं प्रीफर कर रहा हूँ इस बार, वो है आरआरबी कोलकाता। आरआरबी कोलकाता इसलिए सबसे बेस्ट बोर्ड है क्योंकि आरआरबी कोलकाता में बिंग सिविल की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, हर एक इंजीनियर स्टोर पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। स्टोर के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने किस डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग किया है, बस आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है तो आप स्टोर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और मैं आपसे बता दूं कि कोलकाता में इस बार सबसे ज़्यादा स्टोर का पोस्ट है मेरे दोस्त। आई थिंक 100 प्लस स्टोर का पोस्ट कोलकाता में, 100 से ज़्यादा स्टोर का पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि कोलकाता बोर्ड जो है वैकेंसी के मामला में इस बार सबसे ज़्यादा रिच बोर्ड है। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि कोलकाता बोर्ड में बच्चे फॉर्म तो इस बार फिलअप करेंगे, लेकिन इस बोर्ड की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, ये और नहीं बहुत कम, मीडियोकर कट ऑफ रहेगा। तो जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं वो कोलकाता बोर्ड को बिल्कुल प्रीफर कर सकते हैं। और बिहार के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फेवरेट जगह इसलिए भी बनता है क्योंकि बिहार से बहुत नज़दीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं होंगे घर से। अगर कोलकाता में जॉब करते भी हो तो भाई आप लोग कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास ही हो। आसपास करने का 1 नाइट डिस्टेंस पे आप लोग हो। तो दोस्तों, ये 3 बोर्ड मैं बता रहा हूँ बिहार के बच्चों के लिए। और जो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भाई पटना और मुजफ्फरपुर बोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। जिनको लगता है भाई एक भी सीट है लेकिन मैं निकाल लूँगा, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन जो माइग्रेशन का सोच रहे हैं तो ये इन 3 बोर्ड का मैंने आपको एक उदाहरण दिया हूँ। एक दिया हूँ अहमदाबाद सबसे टॉप पे, बगल में कोलकाता बेस्ट बोर्ड मेरे अकॉर्डिंग, और फिर मुंबई।
अब बोर्ड के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पोस्ट प्रेफरेंस। दोस्तों तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दूंगा, और इसके लिए आप खुद से पूछो कि आप किस प्रकार के जॉब पे को करना चाहते हो। क्या आप ऑफिस वर्क करना चाहते हो या आप फील्ड वर्क करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस वर्क में बोर हो जाते हैं तो उनको फील्ड वर्क करना है। तो फील्ड वर्क के लिए मैं मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जोन जो है वो वर्क्स का है। उसके बाद आप पीवे है जो फील्ड वर्क करना चाहते हैं। वर्क को इसलिए मैं बेस्ट बोला हूँ दोस्तों क्योंकि वर्क्स में काम क्या होता है पहले जरा इसको समझ लो। जो वर्क्स डिपार्टमेंट है सिविल का, उसमें मेनली काम होता है जितने भी रेलवे के बिल्डिंग है, क्वार्टर है, प्लेटफॉर्म पे जो रूम्स हैं, उन सब के मेंटेनेंस का काम होता है, या कोई नया कुछ बन रहा है तो उनको उनके कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो ये काम जो होता है मेनली बड़े बड़े स्टेशन या हेडक्वार्टर ये सब जगह पे होता है, तो उनका पोस्टिंग भी अच्छे जगह पे होता है। आपको ट्रैक पे अपना लाइफ बिताने का जरूरत नहीं है। वर्क्स में आपको मिक्सचर ऑफ बोथ मीन्स ऑफिस और फील्ड वर्क दोनों का टेस्ट आपको मिलता है। तो मेरा मानना है वर्क्स जो होता है वो बेस्ट डिपार्टमेंट है फॉर सिविल इंजीनियर। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा प्रेफरेंस पूछिएगा तो वर्क्स को मैं नंबर 1 पे डालता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ आपको मिलता है। आप केवल ऑफिस वर्क करके बोर नहीं होगे, और आप केवल फील्ड वर्क में आप केवल फील्ड में भी नहीं घूम रहे होगे, और एक अच्छे लोकेशन भी आपको जॉब करने के लिए मिल जाता है। और अगर उसके बाद आप दूसरा प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो मेरे लिए प्लानिंग एंड ड्राइंग जो है वो सेकेंड बेस्ट डिपार्टमेंट है। क्योंकि प्लानिंग एंड ड्राइंग में खासियत है कि ये फील्ड वर्क होता है, सॉरी प्लानिंग एंड ड्राइंग जो होता है ऑफिस वर्क होता है। तो ऑफिस वर्क होता है तो इसमें आपको पर्याप्त टाइम मिलता है कि अगर आप आगे कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई फर्दर कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग के दिमाग में जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन चलते रहता है आरआरबी निकालने के बाद भी, तो उनके लिए भाई ये बेस्ट डिपार्टमेंट है। आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका जो टाइमिंग है वो फिक्स है, 5 से 8 आपको ड्यूटी करना है, सॉरी 9 से 5 आपको ड्यूटी करना है, और आपको मंडे टू फ्राइडे ही जॉब करना है। सैटरडे और संडे जो है ऑफ होता है। बहुत जगह पे सैटरडे भी आपको करना पड़ता है बट वो हाफ होता है। तो कहने का अर्थ कि बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस्ड है किसमें, प्लानिंग एंड ड्राइंग में। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं डालूंगा वर्कशॉप को मेरे अकॉर्डिंग। चौथे नंबर पे मैं स्टोर को डालूंगा, क्योंकि वर्कशॉप ऑफ स्टोर का जॉब भी जो होता है उसमें कहीं ना कहीं फील्ड वर्क ज़्यादा नहीं है। वहाँ भी आपको ऑफिस ओरिएंटेड काम ही है, आपको वर्कशॉप में जाना है, और जो पोस्टिंग होगी वो भी अच्छे जगह पर होगी। जहाँ पे स्टोर में जो पोस्टिंग होती है जनरली जहाँ पे बड़ा बड़ा डिपो है या छोटा डिपो है वहाँ पे पोस्टिंग होती है। खास तौर पे हेडक्वार्टर और डिवीज़न में ही पोस्टिंग होती है, छोटे छोटे लोकेशन पे जब पोस्टिंग नहीं होती है। और सबसे लास्ट में मैं पीवे को डालता हूँ। ये मेरा प्रेफरेंस है दोस्तों। मैं पीवे को इसलिए लास्ट में डालता हूँ क्योंकि पीवे में क्या है, आपको मैक्सिमम टाइम ट्रैक पे बिताना है और फुल्ली फील्ड वर्क है। इसमें आपको कोई संडे मैं इसमें ऑफ नहीं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। हाँ, पीवे का बेनिफिट है कि आपको सैलरी सबसे ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें अलाउंस ज़्यादा हो जाता है। पीवे में आपके पास ये है कि प्रमोशन जो होता है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये थोड़ा जल्दी मिलता है कंपेयर टू डिजाइन एंड ड्राइंग, कंपेयर टू स्टोर, कंपेयर टू वर्कशॉप। जो प्रमोशन होता है पीवे में वो जल्दी होता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप देखोगे तो पीवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी है। अगर आप देखो कुछ ऐसा बोर्ड है जिसमें पीवे में वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे वैकेंसी है, एग्जांपल के तौर पे आप कोलकाता बोर्ड की बात करो, आप मुंबई बोर्ड की बात करो, अहमदाबाद बोर्ड की बात करो, तो यहाँ पीवे में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो कि किस बोर्ड का सिलेक्शन करना है, क्योंकि पहले तो आपको बोर्ड का सिलेक्शन करना है। तो बोर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया, और कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डालना है तो अकॉर्डिंग टू मी मैं फिर से एक बार बता दूं, ये ऐसे चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मैं वर्किंग मीन्स सारे पोस्ट का लगभग जो वर्क नेचर है वो भी बता दिया हूँ। अकॉर्डिंग टू मी वर्क्स को आप लोग टॉप पे डालिए, फिर आप डाल सकते हैं प्लानिंग एंड ड्राइंग को, उसके बाद आप डाल सकते हैं वर्कशॉप को, फिर स्टोर और पीवे में जिसको आगे पीछे कर लीजिए। लेकिन मेरा मानना अगर मुझसे पूछोगे तो जहाँ भी स्टोर का अच्छा वैकेंसी है तो स्टोर को ही ऊपर रखो। और ख़ास तौर पे वैसे बच्चे जिनको आगे किसी भी फर्दर एग्जामिनेशन का तैयारी करना है तो उनके लिए तो मैं बोलूँगा आप वर्क से भी ऊपर प्लानिंग एंड ड्राइंग को रख सकते हो। अगर आपको पता है कि मुझे आगे आने वाले टाइम में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना है, उसको निकालना है, तो आप लोग प्योर ऑफिस वर्क पे जाओ, जहाँ पे कि आपको 9 से 5 का ड्यूटी करने को मिले और सैटरडे संडे भी ऑफ मिले, ताकि आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। तो इसलिए फिर आप उस केस में प्लानिंग एंड ड्राइंग को ऊपर रखो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत
ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और चीज़, इस वीडियो को हर एक ग्रुप में आप लोग सर्कुलेट करो, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये पता चले कि किस प्रकार से वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाले या किस प्रकार से बोर्ड का सिलेक्शन करे। और एक और चीज़, बोर्ड में मैंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं यार, जिनको लगता है कि एक सीट पे भी मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, भाई वो फिर क्यों अदर बोर्ड में जाए, वो अपने बोर्ड में ही रहें। लेकिन जिनको भी लगता है कि नहीं यार थोड़ा मुश्किल है मुजफ्फरपुर या पटना में सिलेक्शन लेना, तो उनके मैं 3 बोर्ड का जो है मीन्स 3 बोर्ड उनके लिए रखा हूँ कि आप लोग कहीं भी फॉर्म, किसी भी इन तीनों बोर्ड में से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है और आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जमकर शेयर और लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।